लगता है कि वो जो पुराने जमाने की ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड राजनीति है, हाँ। कि थोड़ा बहुत डिवीजन कर लेंगे, उत्तर दक्षिण में कर लेंगे, तमिल हिंदी में बांट लेंगे, भाषा में बांट लेंगे, क्षेत्र में बांट लेंगे, अगला पिछड़ा में बांट लेंगे, दलित सवर्ण में बांट लेंगे और फिर कुछ पुराने स्टाइल के कुछ चीजें दिखाकर काम चला लेंगे। मगर अब नया भारत है, नई सोच है और इस कारण से एक नया स्वरूप सामने रखना पड़ेगा जो मोदी जी ने रखकर धरातल पर उतार कर इन 10 सालों में दिखा दिया। ठीक है गुरदीप जी, वो कह रहे हैं इतने दशकों तक आपने राज किया, जो नहीं किया अब तक वो मोदी को हैट्रिक बनाने के लिए कस्में वादे जनता के सामने कर रहे हैं आप। इसका कोई अर्थ नहीं है। बिहार में 20 लाख और पूरे देश में राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख। शुक्रिया अंजना जी, मैं बड़े ध्यान से सुधांशु जी को सुन रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि वो धीर गंभीर बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने मौका जो है खो दिया। हमारी भर्ती योजना क्या है? हमने कहा कि वो 30 लाख पद जो आज मौजूद हैं और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में नहीं भरे, ये केंद्र सरकार के जुड़े पद हैं, ये पीएसयूज में जुड़े पद हैं, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पद हैं, ये केंद्रीय विद्यालयों के पद हैं, ये नवोदय विद्यालयों के पद हैं, ये सरकारी पद खाली हैं। बिहार में 20 लाख पद वो भरे गए जाने की बात हुई जो बिहार सरकार के पद हैं। हम 30 लाख पद जो केंद्र सरकार के खाली हैं और वो उसको भरने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा पहले क्यों नहीं किया? तो सुधांशु जी पहले तो ये समझिए कि ये 30 लाख पद वो हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस की सरकार में सृजन हुए थे और कांग्रेस की सरकार में भरे गए थे। आपकी सरकार में जब लोग रिटायर हुए तो आपने नहीं भरे। पहले इसको क्लियर करें। दूसरी बात, हमारा वायदा 30 लाख का नहीं है, 30 लाख तो सरकारी पद का है। हमारा दूसरा भी वायदा है अंजना जी, इस देश के अंदर जो मेरी और आपकी पीढ़ी रही, सुधांशु जी की भी जो पीढ़ी रही, हमसे पहले वाले भी जो एक जनरेशन रही, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ था आजादी के बाद कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, पढ़ जाएंगे तो जीवन में तरक्की कर जाएंगे। पिछले 10 सालों के अंदर देश के युवा से ये विश्वास छिन गया है। आज जो देश का युवा भटक रहा है नौकरी के अभाव में, और मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी की, रोजगार की बात कर रहा हूं, वो इसलिए भटक रहा है क्योंकि इसका कोई व्यवस्था की नहीं गई। अभी आप देखिए कि प्राइवेट के अंदर जो बात है, हमने तो नहीं कहा, बिट्स पिलानी जैसा इंस्टीट्यूट, देश का टॉप इंस्टीट्यूट है, आईआईएम जैसा इंस्टीट्यूट अपने एलुमनाई को चिट्ठी लिख रहा है कि चूंकि भर्तियां मुश्किल हो गई हैं, इसलिए आपकी जहां जान पहचान है वहां पे आप हमारे स्टूडेंट्स को भर्ती करने की कोशिश करें। इस देश के अंदर यह हालत हो गई है कि बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट और आईटी जैसे इंस्टीट्यूट को अपने एलुमनाई को अपील करनी पड़ रही है। तो सवाल